वो गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था। कुछ घर, मट्टी की गलियां और हर तरफ खामोशी जो सिर्फ जानवरों की आवाज़ों से टूटती थी। लोग गरीब थे मगर फितरत के करीब थे। इंसान और जानवर एक ही ज़मीन के बासी थे, एक ही पानी पीते थे, मगर वक्त के साथ ये रिश्ता बदलने लगा था। इस गांव में एक नौजवान रहता था। नाम था शिव। डबला पतला जिस्म, आंखों में मासूमियत और दिल में बेपनाह रहम। इसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और वो अकेला रह गया था। इसका वाहिद सच्चा साथी एक काला कुत्ता था जिसे वो प्यार से कालू कहता था। कालू गलियों में आवारा घूमता था, मगर शिव के लिए वो खानदान था। शिव दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गांव में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता इसी से गुजारा करता। शाम को वो कालू के साथ तालाब के किनारे बैठता, उससे बातें करता जैसे वो इंसान हो। कालू शिव की हर बात समझता था, उसकी खुशी में दम हिलाता और उसके दुख में खामोश बैठ जाता। इसी गांव में एक बूढ़ा चरवाहा भी था। नाम था धर्मा। इसके पास चंद गायें थीं, जिनमें एक सफ़ेद गाय गंगा सबसे खास थी। गंगा सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं थी, वो धर्मा की सांसों जैसी थी। जब धर्मा बीमार पड़ता, गंगा उसके पास बैठ जाती, जैसे उसका दर्द समझ रही हो। जंगल में एक जख्मी भेड़िया भी रहता था। इसकी एक टांग पर गहरा जख्म था, शायद किसी शिकारी के फंदे से। वो इंसानों से डरता था, मगर भूखा था, मजबूर था। रात के अंधेरे में वो गांव के करीब आता, मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव का सबसे जालिम आदमी था महेंद्र। वो लकड़ी और जानवरों का कारोबार करता था। इसके लिए जानवर सिर्फ माल थे, सांस लेते वजूद नहीं। वो जंगल को काटता जा रहा था, जानवरों को भगा रहा था, और गांव वाले उसके डर से खामोश थे। एक रात शिव को जंगल से लौटते हुए आवाज आई, किसी जानवर के कराहने की। वो डर गया, मगर दिल न माना। वो आवाज की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वही जख्मी भेड़िया एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। कालो भौंका, मगर शिव ने उसे रोका। शिव की आंखों में खौफ नहीं, रहम था। उसने पहली बार किसी जंगली जानवर को इतने करीब से देखा। भेड़िया गिरा रहा था, मगर उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं थी, बस दर्द था। शिव ने लकड़ी का डंडा डाला, रस्सी बांधी और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। भेड़िया लड़खड़ाया, मगर भागा नहीं। वो कुछ लम्हे शिव को देखता रहा, फिर जंगल की तरफ चला गया। इस रात शिव सो न सका। उसे लगा जैसे उसने किसी अनजान जबान में किसी से वादा कर लिया हो। अगले दिन गांव में शोर मच गया। धर्मा की गाय गंगा गायब थी। सबने इल्जाम जंगली जानवरों पर डाल दिया। मोहंदर ने मौके देखकर कहा कि अब जंगल को जलाना होगा, जानवरों को मारना होगा। गांव वाले खौफ में उसकी बात मानने लगे। शिव खामोश खड़ा सब सुन रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कालू उसके कदमों के पास बैठा था, जैसे कुछ होने वाला हो। इसी रात जंगल में आग लगाने की तैयारी होने वाली थी, और कोई नहीं जानता था कि इस आग में सिर्फ जानवर नहीं, इंसानों का ज़मीर भी जलने वाला है। ये सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं रही थी, ये जानवरों के हक, वफा और बदले की कहानी बनने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर जंगल के किनारे मिसालें जल रही थीं। महेंद्र आगे आगे चल रहा था। इसके हाथ में लालटीन थी और चेहरे पर वही बेरहम मुस्कुराहट। उसके पीछे चंद गांव वाले थे, डरे हुए, उलझे हुए। किसी के दिल में शक था, मगर जबान बंद थी। सबको लगता था कि अगर जानवर खत्म हो गए तो उनकी मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। शिव ये सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कालू इसके पास बेचैन होकर घूम रहा था, कभी जंगल की तरफ देखता, कभी शिव की तरफ। शिव को याद आया कि वो जख्मी भेड़िया किस हाल में था, और उसे गंगा गाय की आंखें भी याद आ रही थीं, जो हमेशा खामोशी से सब कुछ कह देती थी। इसी लम्हे झाड़ियों में हलचल हुई। एक साया तेजी से गुजरा। शिव ने चौंक कर देखा। अंधेरे में उसे सफेद रंग की झलक नजर आई। इसका दिल बैठ गया। वो समझ गया कि गंगा अभी जिंदा है। गंगा गाय जंगल के अंदर एक गहरे हिस्से में खड़ी थी। इसके साथ वही जख्मी भेड़िया भी था। भेड़िया इस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उसके करीब लेटा हुआ था, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। गंगा की टांग रस्सी में फंसी हुई थी। शायद महेंद्र के आदमियों ने बांधी थी, मगर वो बच निकलने में कामयाब हो गई थी। भेड़िया शायद इसी वक्त वहां पहुंचा था और उसे अकेला देखकर रक गया था। गंगा को याद था, जब वो छोटी बच्चिया थी और जंगल में भटक गई थी, तब एक मादा भेड़िया उसे पानी के किनारे तक छोड़ गई थी। जानवर याद रखते हैं, इंसानों से ज्यादा। जंगल में आग भड़कने ही वाली थी कि अचानक जोरदार भौंकने की आवाज गूंजी। कालू आगे बढ़ा और गांव वालों के सामने आ खड़ा हुआ। वो मुसलसल भौंक रहा था, जैसे रोक रहा हो। महेंद्र ने गुस्से में पत्थर उठाया, मगर शिव बीच में आ गया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस करो, ये आग हमें बचाने नहीं, हमें जला देगी। लोग रक गए। किसी ने शिव को इस तरह बोलते कभी नहीं देखा था। महेंद्र ने तंज किया, क्या आप जानवर हमें अक्ल सिखाएंगे?
इसी लम्हे झाड़ियों से गंगा बाहर आई। सब सांस रोक कर देखने लगे। वो जिंदा थी। इसके पीछे लंगड़ाता हुआ भेड़िया भी नजर आया। लोग खौफ से पीछे हट गए, मगर वो भेड़िया रक्का, गुराया नहीं। वो सिर्फ शिव की तरफ देख रहा था। शिव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। कालो इसके साथ था। शिव ने जमीन पर बैठकर अपने हाथ खाली दिखाए। उसने धीमी आवाज में कहा, हम दुश्मन नहीं हैं। इस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि वो भेड़िए से बात कर रहा है या इंसानों से। धर्मा भीड़ में से निकल आया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने गंगा को पुकारा। गंगा ने कमजोर सी आवाज निकाली और इसकी तरफ कदम बढ़ाया। धर्मा ने उसे गले लगा लिया। गांव वालों के सर झुक गए। वो समझ गए कि जानवर दुश्मन नहीं थे। महेंद्र ने माहौल बदलता देखा तो चीख कर कहा कि यह सब ड्रामा है, जानवर खतरा है। इसने आगे बढ़कर मिसाल जंगल की तरफ फेंकनी चाहिए, मगर अचानक भेड़िया जोर से गिराकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो हमला नहीं कर रहा था, बस रोक रहा था। इसी लम्हे जंगल के अंदर से और आवाजें आने लगें। हरन, नीलगाय, बंदर, सब जैसे एक जगह जमा हो गए हों। इंसान पीछे हटने लगे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। शिव ने कहा, अगर हमने आज ये जंगल जलाया तो कल हमारे खेत जलेंगे, हमारा पानी सूख जाएगा और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। जानवर हमारे दुश्मन नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। खामोशी छा गई। मुशालें जमीन पर रख दी गईं। आग नहीं लगी, मगर बहुत से दिल जलने से बच गए। महेंद्र तन्हा खड़ा रह गया। इसकी ताकत इसी खौफ पर थी जो आज टूट रहा था। इस रात जंगल बच गया, गंगा बच गई और इंसानों ने पहली बार जानवरों की आंखों में अपना अक्स देखा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था, क्योंकि जो शख्स हार मान ले वो कम ही होता है, और महेंद्र बदला लेने का आदी था। अगली सुबह गांव की फजा बदली सी थी। रात की खामोश लड़ाई के बाद सूरज निकला तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे पहली बार अपनी ही आंखों में सवाल देख रहे हों। गंगा धर्मा के सहन में बंधी हुई थी, कमजोर मगर जिंदा। धर्मा बार बार उसके सिर पर हाथ फेरता और उसकी आंखों में शक अदा करता। शिव अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। कालो उसके कदमों में लेटा हुआ था। जंगल की तरफ देखते हुए शिव के दिल में अजीब सा खौफ भी था और सुकून भी। वो जानता था कि रात की बात महेंद्र भूलने वाला नहीं, और वाकई महेंद्र खामोश नहीं बैठा। इसी दिन दोपहर को वो शहर गया। शाम तक खबर फैल गई कि वो सरकारी अफसरों और पुलिस को लेकर वापस आ रहा है। उसने इल्ज़ाम लगाया था कि गांव के लोग गैर कानूनी तौर पर जंगल में रह रहे हैं, जानवरों को भड़का रहे हैं और हुकूमत की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। शाम होते ही जीपों की आवाज़ गांव में गूंजी। पुलिस और 2 अफसर उतरे। महेंद्र उनके साथ था, सीना फैलाए जैसे फतह हासिल कर चुका हो। गांव वाले खौफ से अपने घरों से निकल आए। औरतें बच्चों को पीछे छिपा रही थीं। एक अफसर ने कड़क आवाज़ में कहा कि जंगल के करीब रहना मना है, जानवर खतरा हैं और गांव वालों को खाली करना पड़ सकता है। लोगों के पांव तले से जमीन निकल गई। धर्मा कांपने लगा। किसी ने रोना शुरू कर दिया। महेंद्र ने उंगली उठाकर शिव की तरफ इशारा किया और कहा, यही है वो लड़का जो जानवरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर रहा है। सबकी नजरें शिव पर आ गईं। शिव का दिल जोर से धड़का, मगर उसने सिर नहीं झुकाया। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। कालू भी उसके साथ चल पड़ा। शिव ने कहा, मैंने किसी को नहीं भड़काया, मैंने सिर्फ जान बचाई। अगर जान बचाना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। एक अफसर ने तंजिया हंसी और कहा, तुम जानवरों की बात कर रहे हो? कानून इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं। इसी लम्हे जंगल से आवाज आई, हल्की सी फिर गहरी। वही जख्मी भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया। इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवर भी नजर आने लगे। वो हमला आवर नहीं थे, बस मौजूद थे। खामोश, मजबूत मौजूदगी। पुलिस वाले घबरा गए, बंदूकें संभाल लें। अफसर ने चीख कर कहा, उन्हें भगा दो। शिव ने दोनों हाथ उठा दिए। नहीं, अगर एक भी गोली चली तो खून सिर्फ जानवरों का नहीं होगा, इंसानियत का भी होगा। इस लम्हे कालू आगे बढ़ा और शिव के सामने खड़ा हो गया, जैसे ढाल बन गया हो। भेड़िया शिव की दूसरी तरफ आकर बैठ गया। एक किता और एक जंगली भेड़िया, दुश्मन समझे जाने वाले, एक इंसान के साथ खड़े थे। गांव के लोगों के दिल हल गए। धर्मा आगे आया, इसके बाद एक औरत, फिर एक किसान। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव शिव के पीछे खड़ा हो गया। मुफस्सिर ने यह मंजर देखा तो उसकी आवाज़ बदल गई। उसे लगा कि यह सिर्फ बगावत नहीं, ये कुछ और है। उसने महेंद्र से पूछा, तुमने कहा था जानवर हमला कर रहे हैं, ये तो किसी पर हमला नहीं कर रहे। महेंद्र के पास जवाब नहीं था। उसका गुरूर दिराने डालने लगा। इसी दौरान गंगा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई भीड़ से बाहर आई। वो सीधी अफसर के करीब जाकर रख गई। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ सवाल था। उस लम्हे अफसर ने पहली बार जानवर को नहीं, एक जीते जागते वजूद को देखा। उसने हाथ के इशारे से पुलिस को पीछे हटने को कहा। खामोशी छा गई।
जंगल, गांव और इंसान एक ही सांस में बंध गए थे। अफसर ने कहा, हम आज कोई फैसला नहीं करेंगे, हम सच जांचेंगे। मोहंदर गुस्से से दानत पैस कर रह गया। इसकी साजिश मुकम्मल कामयाब नहीं हुई, मगर वो जान गया कि अब रास्ता आसान नहीं रहा। इस रात शिव ने पहली बार सुकून की नींद नहीं सोई। उसे मालूम था कि असली लड़ाई अभी बाकी है और अगली कुर्बानी शायद सबसे कीमती हो। रात खामोश थी, मगर शिव की नींद गायब थी। झोंपड़ी के बाहर बैठा वो आसमान को देख रहा था। कालू उसके करीब था, सर उसकी गोद में रखे। जंगल की तरफ से कभी कभार पते हिलने की आवाज आती तो शिव के दिल में अजीब सा खदशा जाग उठता। उसे मालूम था कि महेंद्र जैसा आदमी आधा सच मानकर नहीं बैठता। अगली सुबह गांव में अजीब सरगोशियां फैलने लगीं। किसी ने कहा महेंद्र ने शहर में शिकारी बुलाए हैं। किसी ने कहा वो जंगल की हद बदलवा कर गांव खाली करवाएगा। धर्मा शिव के पास आया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। इसने कहा कि रात उसने जंगल के किनारे जाल देखे हैं, फौलादी जाल, जिनमें एक बार फंस जाए तो जान बचना मुश्किल हो जाता है। शिव के दिल में खौफ उतर गया। उसे जख्मी भेड़िया याद आया, जिसकी टांग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे गंगा याद आई, जिसकी कमजोरी अब भी जाहिर थी। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगा। दोपहर के वक्त शिव जंगल में दाखिल हुआ। कालू इसके साथ था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, कदम फूंक फूंक कर रखता। अचानक उसे कराहने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। इसका दिल बैठ गया। वो आवाज़ की तरफ दौड़ा तो देखा कि एक हिरन फौलादी जाल में फंसा हुआ है। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। टांग से खून बह रहा था। शिव ने बिना सोचे समझे जाल खोलने की कोशिश की। लोहा सख्त था, हाथ जख्मी हो गए, मगर उसने हार नहीं मानी। कालू हिरन के पास बैठ गया, भूंका नहीं, बस खामोश रहा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। आखिरकार शिव ने जाल तोड़ दिया। हिरन लड़खड़ाता हुआ उठा और जंगल में गायब हो गया। मगर शिव को अंदाजा नहीं था कि महेंद्र के आदमी उसे देख चुके हैं। शाम ढले गांव में शोर मच गया। महेंद्र के आदमी पुलिस को ले आए थे। इल्जाम यह था कि शिव ने सरकारी जाल तोड़े, कानून की खिलाफ वर्जी की और जंगली जानवरों को बचाकर हुकूमत के खिलाफ काम किया। पुलिस ने शिव को पकड़ लिया। कालू जोर जोर से भौंकने लगा, मगर किसी ने न सुना। गांव वालों की आंखों के सामने शिव को जीप में डाला गया। धर्मा रो रहा था, औरतें चीख रही थीं और गंगा बेचीनी से जमीन खर्च रही थी। जीप धूल उड़ाती हुई चली गई। रात को गांव सुनसान था। सबको लग रहा था कि हिम्मत का चिराग बुझ गया है, मगर जंगल खामोश नहीं था। इसी रात जख्मी भेड़िया झोंपड़ियों के करीब आया। इसके साथ वही हिरन था जिसे शिव ने बचाया था, और कुछ दूसरे जानवर भी। वो चीखे नहीं, हमला नहीं किया, बस गांव के बीच आकर रख गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। जानवर इंसानों के बीच खड़े थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। धर्मा आगे बढ़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, शिव ने उन सबकी जान बचाई है। आज अगर हम खामोश रहे तो कल हमारी बारी होगी। अचानक कालू जोर से भूखा और गांव के रास्ते की तरफ दौड़ा। सबकी नजरें इसी समत उठ गईं। अंधेरे में पुलिस की जीप वापस आती दिखाई दी। इसके पीछे महेंद्र की गाड़ी थी। महेंद्र ने गांव वालों को डराने के लिए शिव को जंजीरों में जकड़ कर उतारा। उसने तंज से कहा कि ये अंजाम है जानवरों के साथ देने का। शिव के चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में निदामत नहीं थी। इसी लम्हे जंगल से एक गहरी, भरपूर आवाज गूंजी। जख्मी भेड़िया आगे बढ़ा। इसकी आंखें सीधी महेंद्र पर जमी थीं। इसके पीछे दूसरे जानवर भी आ गए। फजा में अजीब सा दबाव फैल गया। पुलिस वाले घबरा गए। अफसर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। वो शिव को देख रहा था, फिर जानवरों को, फिर गांव वालों को। इसकी आवाज पहली बार नर्म हुई। उसने कहा, अगर ये सब ड्रामा होता तो जानवर आज यहां ना होते। महेंद्र चीख पड़ा, मगर उसकी आवाज में पहले जैसा जोर नहीं था। शिव ने हल्की सी आवाज में कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो इंसान होने के नाते करना चाहिए था। खामोशी छा गई। इस खामोशी में फैसला पल रहा था। ये लम्हा किसी एक की नहीं, सबकी आजमाइश था, और इस आजमाइश का नतीजा अब बहुत करीब था। रात का वो लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। शिव जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। इसकी एक तरफ कालू, दूसरी तरफ जख्मी भेड़िया, और सामने पूरा गांव। पुलिस अफसर की आंखों में तजब्जब था। उसने महेंद्र को देखा, फिर शिव को, फिर जंगल की तरफ जहां जानवर खामोशी से खड़े थे। न हमला, न चीख, बस एक गवाही। अफसर ने सिपाहियों को इशारा किया, जंजीरें खोलो। महेंद्र चीख पड़ा, ये पागलपन है, ये जानवर हमला कर सकते हैं। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, अभी तक किसी ने हमला नहीं किया। हमला तो तुमने किया है। जाल, आग, धमकियां। जंजीरें खुलें तो शिव के हाथ लर्ज रहे थे, मगर उसकी कमर सीधी थी। कालू ने आगे बढ़कर उसके हाथ चाटे। भेड़िया एक कदम आगे आया, फिर रख गया, जैसे हद पहचानता हो। गांव वालों के दिलों में हिम्मत जागी। धर्मा ने गंगा का रिस्सा खोला और उसे आगे बढ़ने दिया। गंगा आहिस्ता आहिस्ता अफसर के करीब आई। उसकी आंखों में वही सवाल, क्या इंसाफ सिर्फ इंसानों के लिए होता है? अफसर ने गहरा सांस लिया। कल सुबह हम पूरा मामला तहसील में सुनेंगे।
आज कोई तशद्दुद नहीं होगा। महेंद्र के चेहरे पर गुस्सा था, मगर अब उसके पीछे अंधी ताकत नहीं थी। इस रात गांव ने आग नहीं जलाई, दिया जलाया। जानवर जंगल की तरफ लौट गए, मगर अब फासले बदल चुके थे। दुश्मनी नहीं रही थी, जिम्मेदारी रह गई थी। वक्त गुजरा। शिव ने बच्चों को जंगल का एहतराम सिखाया। जाल नहीं लगे, आग नहीं लगी। गंगा हर सुबह धर्मा के साथ तालाब तक जाती। कालो गांव की गलियों में सबका दोस्त बन गया। और कभी कभी शाम के वक्त जख्मी भेड़िया जंगल के किनारे आकर बैठता, खामोश, पहरा देता हुआ। ये कहानी इंसान और जानवर की नहीं थी, ये इंतखाब की थी। जब इंसान ने रहम को चुना तो जंगल ने उसे अपना लिया।